चलिए अब फार्मूला तो बता दिए, दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अब तो लड़की लोग सीधा कहेंगी अरे दिमाग लगाने वाला सवाल है, यानी सर जी लड़कों का सवाल बोले हैं। तो देखिए होता क्या है, भगवान के पास समय होता है केवल 9 महीने का, उसी में पूरा शरीर का ढांचा वाचा बनाना रहता है। अब किसी चीज़ को बनाने में अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो लड़कियों का जो शकल होता है वही बनाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, तो दिमाग बनाना भूल जाते हैं। इसीलिए लड़कियों को, चलिए फिलहाल तो आप लोग जानते हैं, और सुने हैं कि उनका दिमाग इधर कहीं होता है, होता कहाँ, होता ही नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, वो तो रियलिटी है। अगर इतना पता चल गया कि हाँ यही फार्मूला लगेगा, तो आप फार्मूले पर वैल्यू रख कर गुणा भाग तो आसानी से, ये तो LKG वाले बच्चे कर लेते हैं, आप लोग तो 10 में पहुंच गए हैं। फिलहाल लड़कियों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, तो कोई बात नहीं, हार्ड काम करा करो जी, नहीं होगा तो क्या हुआ, लेकिन स्टार्ट तो करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करना। कैलकुलेशन गलत है इसका मतलब आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा लड़कियों, अच्छे से सीखो। देखो यहाँ कैलकुलेशन वो जो होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला वो बात आ जाती है, तो जाहिर सी बात है लड़कों का तो गलत होगा नहीं, लेकिन लड़कियों का जो चीज़ है नहीं वो लगा कर कैसे सही करेंगी। फिर भी प्रयास करो, बी पॉजिटिव। जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो चलिए आज के सवाल में या आज के वीडियो में हम बात किस पर करेंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि जो जो न्यूमेरिकल में दिया गया है वो वैल्यू लिख लीजिए। पहला देखिए दो ही काम करने हैं, एक जो वैल्यू दी गई है वो लिख लीजिए, दूसरा कौन सा फार्मूला लगेगा। तो चलिए सवाल को जो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, ये आपका कक्षा क्लास 10th साइंस के लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें सवाल में दिया क्या क्या, यानी क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो देखिए गिवन वैल्यू क्या क्या है, इसमें एन 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी एच और यहाँ ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी वो ऑब्जेक्ट रखी गई है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। देखिए कौन सा कॉनकेव मिरर, यानी वी यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और ये हमेशा होती है निगेटिव। देखिए किस मिरर के लिए निगेटिव पॉजिटिव कैसे, वो अभी यहाँ बता देते हैं, पहले लिख लें क्या क्या दिया गया है। कह रहा है हैविंग फोकल लेंथ, यानी फोकस डिस्टेंस यफ, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए व्हाट इज़ द पोजीशन साइज नेचर, ये इमेज का पूछ रहा है। तो आप लोग मान लीजिए जैसे आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सी वैल्यू दी गई है, तो इतना तो सवाल पढ़कर आप जान जा रहे होंगे कि क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पोजीशन साइज नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज का पूछ रहा है। तो जो दिया है वो सब किसका दिया है, ऑब्जेक्ट। या तो दूसरा तरीका है, जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स मिलेंगे उनके आसपास देखिए कौन से वर्ड आपको मिल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ है ना 20 सेंटीमीटर, तो इसके आसपास आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी ये मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी यू की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब अगला देखिए क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर, और इसके पहले क्या है फोकल लेंथ, यानी फोकस डिस्टेंस, या कह लीजिए फोकल फोकल डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप लोग याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखिएगा, अगर कहीं भी बात की जाए कॉनकेव की, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, सब के लिए इसके लिए जो u की वैल्यू होती है वो निगेटिव होगी, और साथ में जो एफ की वैल्यू होगी वो भी निगेटिव होगी, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी निगेटिव होगा, और जो भी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। इतना क्लियर है। सेकंड, अगर कहीं कॉन्वेक्स मिल जा रहा है, चाहे ये लेंस हो चाहे मिरर, सबके लिए बता रहे, इसके लिए जो u होगा वो निगेटिव होगा, एफ ये पॉजिटिव होगा, और भी पॉजिटिव निगेटिव आपका वो चलता रहेगा। तो देखिए u सबके लिए निगेटिव होगा, चाहे जो लेंस हो चाहे जो मिरर हो। एफ और आर निगेटिव होंगे कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। अब हम जरा फार्मूला देख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू गिवन है वो तो देख लिए, अब हम फार्मूला देख लेते हैं।
देखिए इधर हम देखते हैं मिरर के लिए और इधर ये बगलिए में हम देख लेते हैं लेंस के लिए, तो दोनों क्लियर रहेंगे। देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है, क्या मिरर फार्मूला, तो ये होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u। यहाँ है प्लस में तो वो हो गया मिरर फार्मूला। अगर हम लेंस फार्मूला देखें तो वो होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। यानी यहाँ पॉजिटिव था तो मिरर और इधर माइनस कर दिए निगेटिव तो लेंस। अब यही अगर हम मैग्नीफिकेशन का देखें, किसका, मैग्नीफिकेशन, ये क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्हीं का जो रेशियो होता है उसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसे यम से डिनोट करते हैं। यम इजिकल टू होता है एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज, ठीक, अपान में एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और कह लीजिए यम इजिकल टू यहीं पर चलिए यहीं पर लिख देते हैं, यम इजिकल टू क्या होता है माइनस भी अपान में यू, ठीक, ये दोनों होते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो हम लिख सकते हैं कि एच आई अपान में एच ओ इजिकल टू माइनस भी अपान में यू। तो यहाँ से अगर 3 वैल्यू दी गई रहेंगी तो इस फार्मूले से चौथी निकल जाएगी, और अगर 2 वैल्यू दी गई है देखिए तो यहाँ से तीसरी निकल जाएगी, 2 ठो, चाहे एफ यू दे दे, यू भी दे दे या भी एफ दे दे, तो तीसरी निकल जाएगी। अब यहाँ से तो पोजीशन पता चल जाएगा इमेज का। साइज के लिए यही है, देखिए ये साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों की वैल्यू उधर से पता चल गई और ये दिया गया है यहाँ, तो आपका ये भी निकल जाएगा साइज ऑफ इमेज। अब अगर यही हम लेंस के लिए देखें तो ये लेंस फार्मूला है, इसके लिए मैग्नीफिकेशन देखिए ये निगेटिव में था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और यम इजिकल टू क्या होता है तो एच आई अपान में एच ओ, यहाँ से क्या होगा तो एच आई अपान में एच ओ इजिकल टू भी अपान में यू, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। कितना सिंपल है बताइए, ये हैं फार्मूले, याद रहेंगे आपको हमेशा। अच्छा किसकी वैल्यू निगेटिव किसकी पॉजिटिव होती है तो देख लीजिए, कॉनकेव मिरर, यहाँ देखिए आपको क्या मिल रहा है कॉनकेव मिरर, तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो कोई मतलब नहीं, यू नेगेटिव होगा सबके लिए, एफ और आर नेगेटिव होंगे कॉनकेव के लिए, और एफ और आर पॉजिटिव होंगे कॉन्वेक्स के लिए। बस सिंपल सा है। तो चलिए ये तो फार्मूला था, जल्दी से इतने का फोटो कॉपी कर लीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल, चलिए अब फार्मूला तो बता दिए, दिमाग लगाने वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अब तो लड़की लोग सीधा कहेंगी अरे दिमाग लगाने वाला सवाल है यानी सर जी लड़कों का सवाल बोले हैं तो देखिए होता क्या है, भगवान के पास समय होता है केवल 9 महीने का, उसी में पूरा शरीर का ढांचा वाचा बनाना रहता है। अब किसी चीज़ को बनाने में अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो लड़कियों का जो शकल होता है वही बनाने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, तो दिमाग बनाना भूल जाते हैं, इसीलिए लड़कियों को, चलिए फिलहाल तो आप लोग जानते हैं। और सुने हैं कि उनका दिमाग इधर कहीं होता है, होता कहाँ, होता ही नहीं बुरा नहीं मानिएगा, वो तो रियलिटी है। तो देखिए कम टू सवाल यहाँ पर 1/f इजिकल टू 1/v और प्लस में 1/u, ये हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए u की वैल्यू कितनी है -20 और f की वैल्यू -10, यानी 1/, यहाँ -10 बराबर में 1/v और ये प्लस यहाँ अपान में -20। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, गुणा करा देंगे माइनस हो जाएगा, यानी -1/10 बराबर 1/v और ये -1/20। अब इतने पूरे को -1/20 को अगर हम ओ पलटी ले जाएं तो क्या हो जाएगा +1/20 और -1/10 बराबर 1/v। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका तिरिया का गुणा इधर करवा देना है और इसका इधर करवा देना है, तो यहाँ से क्या आपको पता चल जाएगा v क्या होगा 10 - 20 अपान में 200, तो ये कितना आ गया v,
यानी कि ये आ गया -10/200। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी भी की वह यहाँ अपान में 1/v था तो भी से इसमें गुणा और इसका इसमें, यानी यहाँ हो जाएगा -v=20, यानी v=20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या यहीं एक पॉइंट, द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, या द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए लिखते वक्त कभी भी साइन नहीं लिखा जाता, केवल वैल्यू लिखी जाती है। जैसे यहाँ सवाल में दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तव में ये क्या है -20, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के लेफ्ट में रखा गया है, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहीं एक फार्मूला होता है HI/HO -V/u। अब इन सब में देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर है और ये अभी पता किए हैं, u यहाँ दिया गया है, तो HI तो आप लोग निकाल ही लेंगे। तो करना क्या रहता है, सबसे पहले आप लोग ढूंढिए न्यूमेरिकल में दिया क्या है, जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। सेकंड आपको करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर इतना पता चल गया कि हाँ यही फार्मूला लगेगा, तो आप फार्मूले पर वैल्यू रख कर गुणा भाग तो आसानी से, ये तो LKG वाले बच्चे कर लेते हैं, आप लोग तो 10 में पहुंच गए हैं। फिलहाल लड़कियों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, तो कोई बात नहीं, हार्ड काम करा करो जी, नहीं होगा तो क्या हुआ, लेकिन स्टार्ट तो करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करना। तो ये कोई भी न्यूमेरिकल रहे जिस तरह से बताया गया उस तरह से लगा लीजिए। और कोई दिक्कत आपको आ रही है कमेंट करके बताइएगा, तो एक आध वीडियो और बना देंगे। तो चलिए देखते हैं जो अभी बताया गया वो आप लोग समझ पाए हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक दूसरा सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सब लोग पहले फटाफट बताइए इसमें दिया क्या गया है, यानी गिवन क्या क्या दिया है। ये आप लोग अगर सही सही लिख लिए, आधा से ज़्यादा सवाल हो गया। सही फार्मूला लगा दीजिए, पूरा सवाल हो गया। कैलकुलेशन गलत है, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा लड़कियों, अच्छे से सीखो। देखो यहाँ कैलकुलेशन वो जो होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला वो बात आ जाती है। तो जाहिर सी बात है लड़कों का तो गलत होगा नहीं, लेकिन लड़कियों का जो चीज़ है नहीं वो लगा कर कैसे सही करेंगी। फिर भी प्रयास करो, बी पॉजिटिव। तो चलो देखो, यहाँ कह रहा है ना एन 3 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है या कह लो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यानी HO ये कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। कह रहा है प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के लिए U क्या होता है, नेगेटिव कितना है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखना, कह रहा है हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी कि R = कितना है, 30 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए R की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है, तो लो लिख दिए नेगेटिव। अब तुमको देखो ये तो गिवन वैल्यू है, अब फार्मूला क्या क्या लगाना है। तुमको एक चीज़ पता है U, अब तुमको कितना चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए F, दूसर का चाहिए V। तो R दिया है तो एक फार्मूला जानते हो, F = R/2। यहाँ से तुम्हारा F का मान निकल जाएगा, तो इस पर रख कर निकाल लेना। अब जैसे ही देखो दो चीज़ पता चल गई, F और U, तो अब क्या करोगे, 1/F = 1/V प्लस में 1/U, इस पर रख कर V का मान निकाल लोगे। तो दो चीज़ें पता चल गई। और एक फार्मूला क्या होता है, HI/HO = -V/U। यहाँ से तुम्हारी तीसरी वैल्यू भी निकल गई। बताओ कितना सिंपल है, जो दिया गया है वो लिख दो और क्या क्या फार्मूला लगाना है वो लिख कर कैलकुलेशन कर लो, एकदम आसान सा। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी भी चैप्टर का PDF चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF आप मंगवा सकते हैं। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।